रामायण मैया की जय हो। जय श्री सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 150 दोहे की बात, दोहे और चौपाई को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए भक्तजनों पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहु बहुरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विष एक तब पद रति होई, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोई। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। असबरु मांगि चरण गहि रहूं, एवमस्तु करुणा निधि कहूं। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। रमतः करि भोग विलास, तात गए कछु काल पुनि। रमहोयहु अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन है, आपके बिना नहीं रह सकता। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़कर रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश संभारे, होयहु प्रगट निकेत तुम्हारे। अंश सहित देह धरि ताता, करहु चरित भगत सुख दाता। जी सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोय अवतरि मूर यह माया। पुर उब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कहीं कृपा निधाना, अंतरधान भये भगवाना। दंपति और धरि भगत कृपाला, तहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाय तनु तज अन्य आशा, जाय कीन अमरावती वासा। यह इतिहास पुनीत अति रामा, उमय कहीं वृष कीत सिया रामा। भरद्वाज सुनि अपर पुनि रामा, राम जन्म करहित सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशील मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति, यह मेरी
स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को भगवान ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। बोलो रावण मैया की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी भक्तजनों को जय सीताराम। जो भी भूल चूक भई हो उसे क्षमा करें। जय सीताराम।